गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 7 वायु और जीवन का अभ्यास कार्य व प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न क है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट, वायु को क्या क्या कह सकते हैं? प्राण, जीवन या दोनों? तो बच्चों, वायु को हम प्राण और जीवन दोनों ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों पर टिक आएगा। सेकंड देखिए बच्चों, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्वच्छ वायु की, प्रदूषित वायु की या किसी की भी नहीं? तो बच्चों, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए स्वच्छ वायु मतलब कि शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर शुद्ध वायु पर आप टिक लगाएंगे। थर्ड देखिए बच्चों, सांस लेते समय हम क्या ग्रहण करते हैं? क्या लेते हैं? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो बच्चों, सांस लेते समय हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो आप ऑक्सीजन पर टिक लगाएंगे। फोर्थ देखिए, कुछ दूषित पदार्थों को कारखानों में क्या लगाकर शुद्ध किया जा सकता है? क्या लगाकर साफ किया जा सकता है? तो बच्चों, फिल्टर, हवादार जाली या छायादार छत? कुछ दूषित पदार्थों को कारखानों में फिल्टर लगाकर शुद्ध किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप फिल्टर पर टिक लगाएंगे। प्रश्न ख देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, सभी प्राणी जीवित रहने के लिए डैश लेते हैं। क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। सेकंड, शुद्ध वायु में विभिन्न डैश की संतुलित एवं निश्चित मात्रा पाई जाती है। किस चीज़ की? गैसों की। शुद्ध वायु, साफ वायु के अंदर विभिन्न गैसों की संतुलित एवं निश्चित मात्रा पाई जाती है। थर्ड देखिए बच्चों, मनुष्य ही नहीं पेड़ पौधे भी सजीव हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, इसलिए मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी क्या हैं? सजीव हैं। फोर्थ देखिए बच्चों, जब हमारी डैश प्रदूषित हो जाती है तो इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या? प्राणवायु। जब हमारी प्राणवायु प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है, ठीक है, तो इसका स्वास्थ्य पर, हमारे हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे श्वास रोग, अस्थमा, ठीक है, जी मचलाना, उल्टी आना और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। फिफ्थ देखिए बच्चों, वायु अनेक कारणों से डैश होती है। क्या होती है? प्रदूषित होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वायु बहुत से कारणों से प्रदूषित होती है। किन किन कारणों से? कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, कूड़ा जब हम जलाते हैं तो उसका जो धुआं होता है वो भी क्या करता है? हमारे वायुमंडल में जाकर वायु को क्या कर देता है? प्रदूषित कर देता है। तो वायु अनेक कारणों से डैश होती है, प्रदूषित होती है। ग देखिए बच्चों, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट देखेंगे, मनुष्य बिना वायु के भी जीवित रह सकता है। क्या अगर वायु नहीं होगी तो भी मनुष्य जीवित रह पाएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग। अगर वायु नहीं होगी तो मनुष्य का जीवित रहना असंभव है। सेकंड देखिए, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, साफ वायु की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आएगा राइट। अगर मनुष्य को शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, साफ वायु नहीं मिलेगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मनुष्य को कई तरीके की बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, तो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आएगा राइट। थर्ड देखिए बच्चों, पौधे धूप और हवा के बिना भी जीवित रह सकते हैं। क्या पौधों को धूप और हवा की ज़रूरत नहीं होती है? तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। पौधों को धूप और हवा दोनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो भोजन जो तैयार करते हैं वो धूप और हवा में ही अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आएगा बच्चों रॉन्ग। फोर्थ देखिए बच्चों, जलने की प्रक्रिया के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आएगा राइट। जैसे कि हमने देखा, एक गिलास के अंदर जब हम मोमबत्ती जलाते हैं और जब हम उसको
उसके ऊपर कुछ भी नहीं ढकते, गिलास के ऊपर, तो वो मोमबत्ती जलती रहती है। जब आप गिलास के ऊपर कुछ ढक देते हो तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी, मोमबत्ती का जलना बंद हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है? इस प्रक्रिया द्वारा हमें ये पता चलता है कि आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जलने की प्रक्रिया के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे आएगा राइट। फिफ्थ देखिए, प्रदूषित वायु से हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। क्या गंदी वायु से हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती? तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। प्रदूषित वायु से हमें कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, वायु हमारे लिए क्यों आवश्यक है? जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है, आपको ये बताना है। उत्तर, सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु नहीं होगी तो क्या होगा? मनुष्य जी पाएगा? नहीं। अगर वायु नहीं होगी तो मनुष्य नहीं जी पाएगा। तो सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वायु के अभाव के कारण, अगर वायु की कमी हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। सेकंड देखिए बच्चों, पेड़ पौधों के लिए वायु किस प्रकार आवश्यक है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए वायु किस प्रकार आवश्यक होती है? देखिए बच्चों, उत्तर, यदि पेड़ पौधों को वायु प्राप्त न हो तो वे अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर पेड़ पौधों को वायु नहीं मिलेगी तो वह अपना भोजन जो है वो तैयार नहीं कर पाएंगे और उनका जीवित रहना असंभव हो जाएगा। ठीक है, अगर हवा नहीं होगी तो क्या होगा? भोजन वो अपना तैयार नहीं कर पाएंगे पौधे। ठीक है, क्योंकि पौधे कैसे अपना भोजन तैयार करते हैं? वो धूप और हवा में अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, उन्हें भोजन तैयार करने के लिए वायु की आवश्यकता होती है और उनका जीवित रहना असंभव हो जाएगा। तो अगर उन्हें हवा नहीं मिलेगी तो उनका जीवित रहना जो है असंभव हो जाएगा, वो मर जाएंगे, वो मुरझा जाएंगे, ना ही उनमें वृद्धि होगी। ठीक है, ना ही उस पौधों पर फल आएंगे, फूल आएंगे। ठीक है। थर्ड देखिए बच्चों, प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्रदूषित वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, मतलब कि नुकसानदायक होती है। इससे हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि प्रदूषित वायु से क्या हो सकता है, हमारा जो है स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हमें कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे श्वास रोग, सांस की बीमारी, जी मचलाना, दम घुटना आदि। हमें वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, जिससे हम वायु को प्रदूषित होने से रोक सकें। देखिए बच्चों, अगर वायु प्रदूषण होगा तो क्या होगा, उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा, हमारी हेल्थ पे पड़ेगा, हमें कई तरीके की बीमारियां हो जाएगी। तो इस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे वायु को प्रदूषित होने से रोक सकें, वायु को प्रदूषित होने से, गंदा होने से बचा सकें। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, वायु प्रदूषण एक समस्या किस प्रकार है? उत्तर, वर्तमान समय में, वर्तमान समय कौन सा होता है बच्चों? जो समय चल रहा होता है। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये वर्तमान समय में पढ़ा रही हूँ। तो वर्तमान समय में वायु प्रदूषण की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। ये जो वायु प्रदूषण की समस्या है, ठीक है, ये एक बहुत ही भयानक रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल कितना वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, जगह जगह पर कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलता हुआ धुआं हमारे वायु को क्या कर देता है? प्रदूषित कर देता है। वायु अनेक कारणों द्वारा दूषित होती है। वायु के दूषित होने के बहुत से कारण हैं, गंदा होने के बहुत से कारण हैं। कारखानों से निकलता हुआ धुआं एवं उनके अवशिष्ट पदार्थ, शेष बचे हुए पदार्थ
स्कूटर, कार, रेलगाड़ियों आदि का धुआं, जो कि स्कूटर चलता है, कार चलती है, ये सब सारे जो वाहन चलते हैं, इसका जो धुआं निकलता है, विभिन्न प्रकार के कारखानों से निकली विषैली गैसें हवा में मिलकर, बच्चों जो कारखानों से निकली हुई विषैली गैसें होती है वो कहाँ जाती है? गैस तो हवा के अंदर मिल जाती है ना। तो जो ये विषैली गैसें होती है वो हवा के अंदर मिलकर वायु को प्रदूषित कर रही है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए व मनुष्य का जीवन बचाने के लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि वायु प्रदूषण को रोका जाए। और ये वायु प्रदूषण कौन रोकेगा? ये वायु प्रदूषण एक नहीं रोक सकता, कोई एक इंसान नहीं रोक पाएगा। हम सभी को मिलकर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य करने होंगे, जगह जगह पेड़ पौधे लगाने होंगे, ठीक है। फिफ्थ देखिए बच्चों, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना क्यों आवश्यक है? ठीक है, पर्यावरण में बैलेंस बनाए रखना क्यों आवश्यक है? उत्तर, यदि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाए तो मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधों का जीवित रहना असंभव हो जाएगा। यदि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? मनुष्य का, जीव जंतु का, पेड़ पौधे का, ये सभी जो सजीव हैं इनका जीवित रहना असंभव हो जाएगा। पर्यावरण को संतुलन को बनाए रखने के लिए, जो पर्यावरण है उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए, बैलेंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है कि पेड़ पौधों को बेरहमी से ना काटा जाए। ये बच्चों, ये ज़रूरी है कि पेड़ पौधों को ना काटा जाए, बल्कि और नए पेड़ पौधे लगाए जाएं, ताकि हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहे और वायु भी शुद्ध हो, वायु भी साफ हो। तो बच्चों, आज हमने पाठ 7 का अभ्यास कार्य व प्रश्न उत्तर किए। बच्चों, ये काम आपको, अभ्यास कार्य आपको बुक में करना है और प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बच्चों, एक बात और कि आपकी जो लाइव क्लास होती है, मैंने आज की लाइव क्लास में देखा, आज की लाइव क्लास में कल से ज़्यादा बच्चे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आपका रिस्पांस देख के कि आपने मेरी बात को माना और सभी बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड की। जो बच्चे रह गए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि वे सभी बच्चे भी लाइव क्लास को अटेंड करें, जिससे आपको बेनिफिट्स मिल सकें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।